आज दोपहर में हमारे मन को शांत कर, हमारे विचारों को स्थिर कर और हमारे दिल को फिर से कोमल बना। प्रभु, अगर आज सुबह से अब तक हमसे कोई गलती हुई हो, किसी से ऊंची आवाज में बात हो गई हो, किसी के प्रति गलत सोच आ गई हो या अपने ही मन में नकारात्मकता भर गई हो, तो हमें क्षमा कर दे। हम नहीं चाहते कि दिन का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की गलतियों में बीते। हम चाहते हैं कि दोपहर नई शुरुआत बने। हे पिता, जो लोग इस समय काम पर हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, खेतों में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, उन सबको तू शक्ति दे। जहां शरीर जवाब देने लगा है, वहां तू नई ताकत भर। जहां मन उब गया है, वहां तू नया उत्साह दे। प्रभु, जो लोग इस समय निर्णय लेने की स्थिति में हैं, जिनके एक फैसले से कई जिंदगियां प्रभावित होंगी, उन्हें तू बुद्धि दे, उन्हें सही और गलत में अंतर समझा। हे प्रभु, इस दोपहर में हम अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। घर में जो लोग हैं और जो घर से बाहर हैं, सब पर तू अपनी निगाह रख। जिन घरों में दोपहर की गर्मी के साथ मन की गर्मी भी बढ़ जाती है, वहां तू अपनी शांति भेज। जहां बहस हो रही हो, वहां तू मौन की समझ दे। जहां चुप्पी भारी हो, वहां तू संवाद की राह खोल। प्रभु, हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो इस समय भूखे हैं, जिनके पास दोपहर का भोजन नहीं है। तू उनके लिए भी प्रबंध कर, किसी न किसी रूप में उन तक सहायता पहुंचा। हे पिता, जो बीमार हैं और इस समय दर्द से जूझ रहे हैं, उन पर तू अपनी चंगाई रख। जो अस्पतालों में हैं, जो घर पर बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, जो दवाओं से थक चुके हैं, तू उन्हें राहत दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने मन का बोझ तेरे सामने रखते हैं। कई चिंताएं हैं, काम की, पैसों की, भविष्य की, बच्चों की, रिश्तों की। हम स्वीकार करते हैं, हम सब कुछ अकेले संभाल नहीं सकते, इसलिए हम ये बोझ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू संभाल, तू दिशा दे, तू रास्ता बना। हे प्रभु, अगर कोई इस समय निराशा में है, अगर कोई ये सोच रहा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो तू उसके मन में आशा की एक किरण जगा। उसे यह एहसास दिला कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय है, अभी भी तू काम कर सकता है। प्रभु, हमारे शब्दों पर भी आज पहरा दे। दोपहर की थकान में हम कटु न बोले, हम किसी को नीचा न दिखाएं, हम किसी का मन न तोड़ें। हमें ऐसा इंसान बनाए जो मुश्किल समय में भी दया दिखा सके। हे पिता, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, जो परीक्षा के दबाव में हैं, जो असफलता से डर रहे हैं, उन्हें तू शांति दे। उन्हें यह समझा कि उनका मूल्य सिर्फ अंकों से नहीं है। प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे सामने लाते हैं जो इस समय अकेले हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं, जिनका फोन नहीं बजता, जिनके लिए दोपहर और भी लंबी लगती है। तू उनका साथी बन, तू उनकी तन्हाई में अपनी उपस्थिति महसूस करा। हे प्रभु, अगर आज सुबह से हमारे भीतर ईर्ष्या, गुस्सा या तुलना की भावना आ गई हो, तो उसे अभी दूर कर। हमें संतोष सिखा, हमें कृतज्ञता सिखा। प्रभु, इस दोपहर हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन सिर्फ काम में न बीते, बल्कि अर्थ में भी बीते। हम जो करें उसमें सच्चाई हो, जो बोले उसमें ईमानदारी हो। हे पिता, आज दोपहर हम अपने आने वाले समय को भी तेरे हाथों में रखते हैं। शाम कैसी होगी, रात कैसी होगी, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा। प्रभु, अगर आज का दिन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहा, तो हमें स्वीकार करना सिखा, और अगर अच्छा चल रहा है तो हमें घमंड से बचा। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू छोटी बातों की भी उतनी ही परवाह करता है। आज हम अपने नन्हे बच्चों को लेकर तेरे सामने आते हैं। ये छोटे हाथ, ये मासूम आंखें, ये भोली मुस्कान, सब तेरी ही देन है। प्रभु, हम जानते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं, पर असल में ये तेरे हैं। तूने ही इन्हें हमें सौंपा है कुछ समय के लिए, ताकि हम इनकी देखभाल करें, इन्हें सिखाएं और तेरे प्रेम में बढ़ाएं। हे पिता, आज हम हर छोटे बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं। घर में खेलने वाले, गोद में सोने वाले, स्कूल जाने वाले और सड़क किनारे पलने वाले भी। तेरी नजर में कोई बच्चा छोटा नहीं, कोई अनदेखा नहीं। प्रभु, इन बच्चों की रक्षा कर, दिन में भी और रात में भी। जब ये सोते हो तब भी, जब ये खेलते हो तब भी, जब ये हमारी आंखों से दूर हो तब भी। हे प्रभु, आज के समय में दुनिया बहुत तेज है, बहुत कठोर है। इन मासूम दिलों को हर बुरी नजर से बचा, हर गलत असर से दूर रख, हर तरह के डर से इन्हें सुरक्षित कर। प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो जन्म से किसी परेशानी के साथ हैं, उन पर तू अपनी चंगाई का हाथ रख। उनके छोटे शरीर में नई ताकत भर दे,
उनकी हर कोशिका को स्वस्थ कर दे। हे पिता, जो बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते या सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें तू विशेष अनुग्रह दे। उनके माता पिता को धैर्य दे, समझ दे और कभी हार न मानने वाला दिल दे। प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके सिर से मां या पिता का साया उठ चुका है, जो अनाथालयों में हैं, जो सड़कों पर हैं, जो किसी की गोद के लिए तरसते हैं। तू उनका पिता बन, तू उनकी मां बन। हे प्रभु, इन बच्चों के मन को डर से दूर रख, उन्हें सुरक्षित महसूस कराना। अगर कभी कोई डरावना अनुभव उनके मन में बैठ गया हो तो तू अभी उसे निकाल दे, उनके मन में शांति और भरोसा भर दे। प्रभु, आज हम बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। उन्हें सीखने की समझ दे, उनके मन को एकाग्र कर, उन्हें ऐसा जान दे जो उन्हें अच्छा इंसान बनाए, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं। हे पिता, जो बच्चे स्कूल जाते समय डरते हैं, जिन्हें तंग किया जाता है, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी रक्षा कर, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें यह एहसास दिला कि वे कीमती हैं और वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, इन बच्चों के दोस्तों पर भी अपना हाथ रख, उन्हें सही संगति दे, गलत आदतों से दूर रख, ऐसे मित्र दे जो उन्हें गलत नहीं सही दिशा में ले जाएं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, इसलिए पहले हमें बदल, हमें अच्छा उदाहरण बना, ताकि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें इन बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं। प्रभु, जब बच्चे गलती करें तो हमें गुस्से से नहीं, प्रेम से सिखाना सिखा। हमें ऐसा दिल दे जो उन्हें समझ सके, ना कि तोड़ दे। हे पिता, इन बच्चों के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते वे बड़े होकर क्या बनेंगे, पर हम जानते हैं कि अगर तू उनके साथ रहेगा तो वे अच्छे इंसान बनेंगे। प्रभु, इन बच्चों के सपनों को जिंदा रख, उनकी कल्पनाओं को कभी मरने न दे, उन्हें यह विश्वास दिला कि वे कुछ भी बन सकते हैं अगर तू उनके साथ है। हे प्रभु, जो बच्चे भूखे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिनके पास खेलने को खिलौने नहीं, उन पर विशेष दया कर, किसी न किसी रूप में उन तक मदद पहुंचा। प्रभु, इन बच्चों को हर तरह के शोषण से बचा, हर गलत छूने से, हर बुरी नजर से, हर धोखे से उनकी रक्षा कर। तू उनका मजबूत कवच बन। हे पिता, ये बच्चे रात को सोएं तो उन्हें मीठी नींद दे, कोई बुरा सपना उनके मन को न राए। तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दें। प्रभु, इन बच्चों के दिल में तेरा प्रेम भर दे, ताकि वे बड़े होकर दूसरों से नफरत नहीं, प्रेम करें, हिंसा नहीं, दया चुनें। हे प्रभु, हम आज ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम थक जाएं, जब हम परेशान हो, तब भी हम बच्चों पर अपनी झुंझलाहट न निकालें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं आए, आज हम झुके हुए सिर और भरे हुए दिल के साथ सिर्फ धन्यवाद कहने आए हैं। प्रभु, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, पर आज हमारा दिल बोल रहा है। हमने बहुत पुकारा, कभी आंसुओं में, कभी खामोशी में, कभी रात के सन्नाटे में और कभी लोगों के बीच अकेले खड़े होकर, और आज हम ये मानते हैं आपने सब सुना। धन्यवाद प्रभु, जब हालात हमारे बस में नहीं थे, जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, जब हमें खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा, तब भी आप चुप नहीं थे, आप काम कर रहे थे, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभु, हम मानते हैं कई बार हमने अधीरता दिखाई, कई बार शिकायत की, कई बार सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना आप तक पहुंची ही नहीं, पर आज हम शर्मिंदगी नहीं, कृतज्ञता लेकर खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, उन तकियों के लिए जो हमारे आंसुओं से भीग गए, उन आहों के लिए जो किसी ने नहीं सुनी पर आपने सुनी। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब शरीर कमजोर था और मन उससे भी ज्यादा, जब दवाइयों के नाम और रिपोर्ट के शब्द हमें डराते थे। आपने या तो चंगाई दी या चंगाई से भी बड़ी शांति दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम झुके जरूर पर गिरे नहीं, हम रोए जरूर पर खत्म नहीं हुए। यह हमारी ताकत नहीं थी, यह आपकी पकड़ थी। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब घर की जिम्मेदारियां सिर से ऊपर लगने लगी थीं, जब पैसों का हिसाब हर रात डराता था, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे। कभी आपने मदद भेजी, कभी रास्ता दिखाया, कभी सब्र सिखाया। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने सही समय पर भेजा। किसी ने सलाह दी, किसी ने साथ दिया, किसी ने बस सुन लिया। आज हम समझते हैं वे संयोग नहीं थे, वे आप ही थे। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब रिश्तों में दरार आ गई थी, जब बात बात पर दर्द होता था, जब गलतफहमियां पहाड़ बन गई थी। आपने कहीं मेल मिलाप कराया, कहीं हमें अलग होना सिखाया और हर जगह हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु
उन जवाबों के लिए जो हमें हाँ में मिले और उन जवाबों के लिए भी जो हमें नहीं में मिले, क्योंकि आज समझ आता है कि आपका नहीं भी हमारे भविष्य की रक्षा था। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम अपने बच्चों को लेकर डरते थे, जब उनका भविष्य हमें सताता था। आपने उन्हें संभाला, उनकी रक्षा की और हमें भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शिकायत करने वाला नहीं, धन्यवाद करने वाला बनाया, क्योंकि हालात वही थे पर नजरिया बदल गया और यह बदलाव आपके बिना संभव नहीं था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन दरवाजों के लिए जो हमारे सामने बंद हो गए। उस समय हमें बहुत बुरा लगा, पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, अगर वे दरवाजे खुले रहते तो हम गलत जगह पहुंच जाते। धन्यवाद प्रभु उन प्रतीक्षाओं के लिए जो बहुत लंबी लगी, उन विलंबों के लिए जो हमें सजा जैसे लगे। आज हम मानते हैं आपका समय हमारे समय से बेहतर था। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम खुद से हारने लगे थे, जब आत्मविश्वास टूट रहा था, जब हमें खुद पर शक होने लगा था। आपने हमें फिर से खड़ा किया, धीरे धीरे पर स्थिरता के साथ। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दूसरों की पीड़ा समझने वाला बनाया। आज हम किसी टूटे हुए को देखते हैं तो उसे जज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं वह जगह कैसी होती है। प्रभु, आज हम ये नहीं कह कि सब कुछ परिपूर्ण है, अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ उत्तर बाकी हैं, पर आज हमारे दिल में एक गहरी शांति है, क्योंकि हमें पता है आप सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, हर सुबह के लिए, हर उस सांस के लिए जो हमने बिना सोचे ली, हर उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा नहीं पर महसूस किया। प्रभु, हम ये धन्यवाद आदत में नहीं, औपचारिकता में नहीं, बल्कि अनुभव में खड़े होकर कर रहे हैं। हमने आपको काम करते देखा है, हमने आपकी मौजूदगी महसूस की है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि आशीष सिर्फ मिलने में नहीं, बल्कि रुकने में, संभलने में और बदलने में भी होती है। प्रभु, आज हम भविष्य को लेकर भी डर में नहीं, भरोसे में हैं, क्योंकि जिसने अब तक हमारी पुकार सुनी है वह आगे भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु आज के लिए, कल के लिए और आने वाले हर दिन के लिए। हम ये धन्यवाद पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ तेरे चरणों में रखते हैं।